Alright, so now the next thing we'll be doing is a very important part in simple harmonic motion. What? एक physical situation तुमको दिया हुआ रहेगा and they will ask you to prove that this particular motion is simple harmonic motion. तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसे? Remember, तुमको एक सिचुएशन बोला हुआ रहेगा और कुछ नहीं, एक सिचुएशन बोला हुआ रहेगा, तुमको बोलेंगे कि प्रूव करोगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? सो व्हेनेवर दे आस्क यू टू प्रूव अ गिवन मोशन एज सिंपल हार्मोनिक, तुमको याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक का डेफिनेशन हुआ था ये वाला, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो हम लोगों को कैसे भी एक्सेलरेशन निकालना है वो बॉडी का, ठीक है? लेकिन कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, पहले हम लोगों को निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का फोर्स। वो फोर्स का क्या नाम था? हम लोग कुछ नाम दिए थे, रेस्टोरिंग फोर्स। क्यों? क्योंकि उसका काम होता है बॉडी को मीन पोजीशन में रेस्टोर करने का कोशिश करना, राइट? तो पहले तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेस्टोरिंग द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन। मतलब हम लोग को प्राइमरीली रेस्टोरिंग फोर्स निकालना है, ठीक है? एंड देन समहाउ एक्सप्रेस दैट रेस्टोरिंग फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स अगर टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, तो मास तो कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक्सेलरेशन विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर फोर्स भी हम लोग निकाले ना, F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर y, तो ऑब्वियसली m ओमेगा स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, सो F इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो यू नीड टू बेसिकली शो दैट F इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर ये हम लोग शो कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग कहां से करना है, क्या बताया मैंने? रेस्टोरिंग फोर्स, राइट? कीप दिस इन माइंड। जब भी ऐसे हम प्रूव करने देंगे हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होगा रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स अगर निकाल लेंगे हम लोग तो बस बाकी काम हो गया, डन। Is that clear? So let's take up an example. The first example is simple pendulum. Write this down. Simple pendulum. So this is the best example of simple harmonic motion. That's why we are doing this first. Simple pendulum में क्या होता है सब लोगों को मालूम है कि एक सिंपल सा स्ट्रिंग से हम लोग एक बॉब को सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है? फिर इसको धक्का देते हैं, लेकिन धक्का देते हो ये दिमाग में रखना कि उसको छोटा सा एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करवाना है, बहुत ज्यादा ऑसिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ऑसिलेट करेगा तो वो सिंपल पेंडुलम नहीं होगा, ठीक है? कितना ऑसिलेट करेंगे कैसे समझ में आएगा, ज्यादा क्या है और कम क्या है? ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा ये So which particular point separates the ज्यादा from कम? नहीं उतना नहीं, उससे भी बहुत कम। The angle of oscillation on the amplitude, माने amplitude of the angle, मतलब इधर जितना और इधर जितना वो जा सकता है, that angle must be less than 4 degree, right? Less than 4 degree, less than 4 degree হলেই না, অনেকটা অ্যাকচুয়ালি সেটা ভুল, অনেকটা তার জন্য কি হয়, স্ট্রিংটা অনেক লম্বা নেওয়া হয় না, তো সেখানে তোমার মনে হয় অনেকটা দোলাচ্ছ, কিন্তু তুমি দেখবে ভার্টিক্যালের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটাও করছে, যেটা অসিলেট করছে, সেটা খুবই ছোট হয়, दैट इज लेस देन 4 डिग्री, ठीक है? सो लेस देन 4 डिग्री होने से वो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशंस करेगा, अदरवाइज हम लोग t = 2π√L/g नहीं लगा पाएंगे, ठीक है? मतलब लगा सकते हैं लेकिन एरर आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये लेस देन 4 डिग्री करने का कारण क्या है? कारण है लेस देन 4 डिग्री होगा तभी हम लोग sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा लिख पाएंगे, अदरवाइज लिख नहीं पाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई हम लोग को एंगल छोटा लेना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना बढ़िया आंसर है। ईच 4 डिग्री से ईच 4 डिग्री, या तो ये या तो ये, ठीक है? मतलब टोटल जो है वो 8 डिग्री से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 8 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अब शुरू करें। क्या बोले थे स्टार्टिंग में हम लोग? क्या बोले? रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है? तो मतलब रेस्टोरिंग फोर्स तभी आएगा जब वो डिस्टर्ब होगा ना,
जब ओरिजिनल पोजीशन में होगा तब कोई रिस्टोरिंग फोर्स आएगा नहीं, उसको पहले डिस्टर्ब करो तभी रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा उसको अपना ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। तो हम लोग डिस्टर्ब करके ही देख रहे हैं। डोंट राइट एनीथिंग, पहले जो बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से समझ लो, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। सो इसका मीन पोजीशन ये है, हम लोग उसको ये वाला पोजीशन में लेके आए और फिर उसे छोड़ दिए ऑसिलेट करने के लिए। सो व्हेन आई लीव दिस pendulum at this point, what are the forces acting on the pendulum? क्या क्या फोर्स काम कर रहा है? mg vertically downwards और टेंशन along the rope, और कोई फोर्स नहीं है, राइट? तो कौन सा फोर्स उसको वापस अपना जगह में लेके आने का कोशिश करेगा? टी का साइन थीटा वाला नहीं, जी का, क्योंकि टी का जो कंपोनेंट है वो रोप से परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता ना, तो रोप से परपेंडिकुलरली उसको मूव नहीं करवा सकता है, लेकिन mg जो है वो रोप से परपेंडिकुलर, दिस इज द रीजन व्हाई इट मूव्स। अगर mg रोप से परपेंडिकुलर होता ना तो कोई नहीं होता यहां पर उसको मोशन करवाने के लिए। Could you understand me? या इसे तुम लोग थोड़ा और एक तरीके से देख सकते हो कि यहां पर जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है, can I say that it is a part of circular motion it is doing? यस सर, और to be more precise, rotational motion, क्योंकि ओरिएंटेशन ही चेंज कर रहा है ना इसका, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो मतलब ये रोटेशनल मोशन करवाने के लिए कोई टॉर्क चाहिए, टेंशन तो टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि टेंशन इज एक्टिंग अलोंग दिस पॉइंट, रेडियली एक्ट कर रहा है, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस कौन कर सकता है? mg कर सकता है। दिस इज व्हाई mg कर सकता है, ठीक है? तो हम रोटेशनल मैकेनिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम लोग नॉर्मल जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कंपोनेंट्स ब्रेक करके किए हैं उसमें ही कर रहे हैं, ठीक है? रोटेशनल मैकेनिक्स साइड बोलने से सब लोग एक बार डिब्बा जी खा लेंगे। तो इसीलिए mg का हम लोग दो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, एक है परपेंडिकुलर टू दिस रोप। अच्छा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर mg का ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल थीटा होगा और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द रोप। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? आपको मालूम है mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट, सो mg cos थीटा क्या करेगा? टेंशन को राइट, टेंशन को बैलेंस करेगा, और mg sin थीटा क्या करेगा? राइट, सो mg sin थीटा इज द restoring force, ठीक है? सो राइट दिस डाउन। फॉर अ सिंपल पेंडुलम, when disturbed by a very small angle theta with respect to vertical, when disturbed by a very small angle theta with respect to the vertical, then the forces acting on the bob are mg vertically downwards and tension along the rope or along the string, tension along the string, ठीक है? Let the length of the string be L. Let the length of the string be L and mass of the bob be M. And the mass of the bob be M. ठीक है? Component of mg along the string is mg cos theta. थीटा मैंने मेंशन किया है क्या? यस सर, Right. So component of mg along the string is mg cos theta, which balances the tension. Full stop. Which balances the tension. Full stop. ठीक है? And the component normal to the string and the component of mg normal to the string is mg sin theta.
mg sin थीटा, ठीक है। सो कॉमा दिस एक्ट्स एज द what? Restoring force. This acts as the restoring force, ठीक है। So therefore F is equal to mg sin theta, right? F is equal to mg sin theta, right? So since theta is small, therefore sin theta is nearly equal to theta. So F will be equal to mg theta, right? Now remember the formula S equal to r theta, Yes. right? Since this is also making a small part of circular motion, हम लोग S equal to r theta यहाँ यूज कर सकते हैं। S क्या है? हाँ, मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये x ले लेते हैं हम लोग, वो S है। और r क्या है? What is radius? The length of the string, right? So यहाँ पर since s equal to r theta है, तो s के जगह में हम लोग x लिख रहे हैं, r के जगह में l लिख रहे हैं, और right? x is equal to l theta, सिर्फ लिख लेना x is displacement, right? तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा? f is equal to mg, क्या लिखेंगे बोलो? थीटा के जगह में x by l, राइट? जहां ये लिख रहे हो वहां पर ये माइनस साइन डालना। अब बताओ क्यों? नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टुवर्ड्स द राइट मेजर करते हैं हम लोग, मीन पोजीशन से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन mg sin थीटा किधर है देखो? ऑपोजिट, राइट? सो दिस फोर्स इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिंस F is directed opposite to x, ठीक है? क्लियर? अब बताओ फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू a इज इक्वल टू माइनस mg x बाई l। तो अब मास को कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरीके से, दोनों तरफ से। तो क्या मिलेगा हम लोगों को? a इज इक्वल टू माइनस o m नहीं रहेगा, हाँ राइट। तो हम इसको थोड़ा g बाई l इंटू x ऐसे लिख रहे हैं, लिख सकते हैं राइट? g और l दोनों ही कांस्टेंट होता है ना, राइट? सो हम लोगों को लिखना पड़ेगा सिंस g एंड l both are constant, therefore a is proportional to negative of displacement, hence it is a simple harmonic motion। तो यहां पर तुम लोगों ने प्रूव किया कि ये क्या मोशन है। अब बोलेंगे कि इसका टाइम पीरियड भी मुझे निकाल के प्रूव कर लिया ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। अब टाइम पीरियड निकाल, तो बोलो कहां भागोगे तुम लोग? फॉर्मूला में भागेंगे। टाइम पीरियड ओवर 2 किसके साथ इसको रिलेट करेंगे? ओमेगा माइनस ओमेगा, Right, because this is the relation between acceleration and displacement, और हम लोग भी acceleration और displacement का रिलेशन निकाले, right? So हम लोग बोलेंगे now comparing equation 1 with किसके साथ? a equal to minus omega square y, comparing equation 1 with a equal to minus omega square y, क्या मिलेगा हम लोगों को? इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू देखो किसने तो उसको अच्छा टा এইটার সঙ্গে এটাকে যখন ওভার কোরিলেট করব আমি a ছেড়ে দিলাম, x is same as y, এটাও ডিসপ্লেসমেন্ট ওটাও ডিসপ্লেসমেন্ট,
তাহলে ওমেগা স্কয়ার যেটা পড়ে আছে দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু তাই তো ওমেগা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু g বাই l রাইট that implies omega equal to root over of and what is the time period of a simple pendulum 2 pi into n time by period t is equal to 2 pi by omega that implies equal to 2 pi by omega है ना तो by omega माने eta रेसिप्रोकल हो जाएगा so that is why we get the formula 2 pi root over of यहाँ से आता है समझ में आया See? हाँ सिंपल पेंडुलम राइट सिंपल पेंडुलम ही हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन से किए सेम ही चीज हम लोग रोटेशनल मोशन का कांसेप्ट लगा के भी कर सकते हैं सर्कल बना हाँ थोड़ा नहीं सर्कल बनाने का जरूरत नहीं है जल्दी से करेंगे कैसे कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन है ये एंगल थीटा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है और t इधर काम कर रहा है राइट हाँ सो हाउ डू यू फाइंड आउट टॉर्क टॉर्क कैसे निकालते हैं याद है F cross R r क्रॉस है f क्रॉस r करोगे तो बहुत बड़ा लड्डू मिलेगा ठीक है गलती से भी टॉर्क कभी f क्रॉस r मत करना टॉर्क इज r क्रॉस f एंड यू नो क्रॉस प्रोडक्ट में ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है टॉर्क इज r क्रॉस f तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है rf टेंशन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वो टॉर्क प्रोड्यूस कौन प्रोड्यूस करेगा mg तो mg जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा f है mg तो r कितना होगा यहां से यहां तक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना सो r कितना होगा हाँ वो क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग राइट तो l लिख दिया राइट और ऑब्वियसली l और mg के बीच में एंगल थीटा है मतलब इसको अगर थोड़ा सा प्रोड्यूस भी कर लेंगे इधर तो ये एंगल थीटा है ना सो द एंगल बिटवीन देम विल बी थीटा तो जैसे sin थीटा है वैसे ही sin थीटा रहेगा क्लियर सर फोर्स को mg के लिए क्योंकि टेंशन जो है वो तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं ना क्योंकि वो पॉइंट ऑफ एक्सिस से पास कर रहा है तो वो तो डिस्टेंस नहीं है उसका लेकिन mg का तो डिस्टेंस है ना ये वाला l राइट तो l mg sin थीटा टॉर्क हो गया अब टॉर्क से अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं टॉर्क से एंगुलर एक्सीलरेशन निकालते हैं राइट एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं टॉर्क से tau equal to I alpha remember f equal to ma का tau equal to I alpha f equal to ma का rotational counterpart is tau equal to I alpha याद है so tau is equal to I alpha equal to lmg अच्छा इसको क्या कर लेते हैं हम लोग छोटा कर लेते हैं क्यों sin theta is nearly equal to थीटा कर सकते हैं अच्छा अब मुझे बताओ I क्या होता है फॉर पॉइंट मास I मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़िया m into यहाँ क्या है और थीटा को हम लोग लिख रहे हैं राइट तो क्या हो जाएगा चल l स्क्वायर हो गया ना नीचे क्यूब हो रहा है क्यूब हो जा रहा है नहीं एक l कट जाएगा आएगा हाँ ठीक है सिग्मा ले ली तो बचेगा नहीं हाँ तो l स्क्वायर l स्क्वायर में रहेगा l स्क्वायर तो नहीं होता अच्छा ठीक है एक छोटा सा गलती है ठीक है हम लोग कर लेंगे हो जाएगा अल्फा को लीनियर एक्सीलरेशन के साथ कैसे रिलेट करते हैं r ओमेगा r अल्फा ओमेगा नहीं a is equal to पहले से अल्फा है तो m l स्क्वायर a अल्फा को a by l यस सर अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं ना a by l लिख सकते हैं
तो हम लोग वही फाइनली फोर्स में आ गए, राइट, इज इक्वल टू एल एम जी, अच्छा एल कैंसिल कर देते हैं, रखने का तो कोई मतलब नहीं होता, माइनस एम जी एक्स, इधर एक एल कैंसिल हो जाएगा और एम को भी कैंसिल कर लेंगे, तो आ गया माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ठीक है। तो ये फोर्स में चले गए हम लोग। टॉर्क से क्या किए, अगर मान लो टॉर्क से हम लोग को फोर्स में जाना, हम लोग टॉर्क में रख के ही करना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम दिखाए इसे। तो ये I इज इक्वल टू, ওটা ভুল না, ওটা ঠিক ছিল, ওটা ঠিক ছিল, অসুবিধা নেই, m l স্কয়ার আলফা l mg থিটা, ঠিক আছে। সো ইউ ক্যান্সেল অফ হোয়াটএভার ইজ সেম অন বোথ সাইডস, কি কি ক্যান্সেল করা যাবে, m আর l ক্যান্সেল করা যাবে, তাহলে আলফা উইল কাম আউট টু বি g বাই l ইনটু, আসবে alpha will come out to be g by l into theta, right? So यहां पर क्या हो रहा है, ये जो थीटा, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में, लेकिन अल्फा किस डायरेक्शन में, एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज़ टॉर्क इधर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर तुम लोगों को लिखना पड़ेगा कि सिंस alpha and theta are directed opposite, हाँ, therefore ये माइनस साइन, यहाँ पर एक माइनस साइन, ठीक है। So again you can say therefore alpha is proportional to minus of theta, hence it is a simple harmonic motion. Hence, now the question is, sir, ये क्या हो रहा है, अल्फा थीटा, ये सब तो कभी नहीं किया हम लोग। हम लोगों को सिखाया कि a is proportional to minus x होता है, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और ये क्या सब अल्फा थीटा लगा के रखा है, क्या चक्कर चल रहा है सर, राइट। सो दिस इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और दिस इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज लीनियर ही होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो सकता है, ठीक है। सबसे सिंपल एग्जांपल कौन सा है मालूम है, अगर तुम एक बार मैग्नेट को बीच में थ्रेड से टाई करके ऐसे सस्पेंड करके रख दोगे तो इट ऑलवेज पॉइंट्स अराउंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रिमेंबर, एट अ बार मैग्नेट के थ्रेड दिए झूलिए रखते north south direction direct करे, so if you disturb it a little then you'll see it will start oscillating and finally oscillate करते 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 धीरे-धीरे वो फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और वहां रुक जाएगा, why, because of friction। लेकिन अगर फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये ऐसे ही ऑसिलेट करता रहता, समझ में, सो दैट इज एंगुलर एसएचएम, ठीक है। सो लीनियर एसएचएम के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं और एंगुलर एसएचएम के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फा is directly proportional to alpha is directly proportional to minus theta। ये अल्फा थीटा को अल्फा प्रोपोर्शनल साइन है तो सेम ना, खूब असुविधा है लिखने का, ठीक है। इज दैट क्लियर, এটা বোঝা গেছে। এইবারে এর একটা করেসপন্ডিং সিচুয়েশন হয় কম্পাউন্ড পেন্ডুলাম বলে। এটা সিম্পল পেন্ডুলাম, what is compound pendulum? Compound pendulum is where you don't have a string but a whole body is being suspended from a point, like this pen। ये पेन को लेके मैंने ये वाला पॉइंट में पाइवोट कर दिया और इसको एक एंगल में लेके छोड़ दिया, तो क्या होगा, यहाँ रुक रहा है बिकॉज़ आई एम होल्डिंग इट, फ्रिक्शन है। लेकिन अगर पाइवोट करके छोड़ेंगे तो दिस होल पेन विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, राइट। सो अगर कोई स्ट्रिंग थ्रेड नहीं है और कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तब उसको बोलते हैं क्या, कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। ये हो गया, এটা হয়ে গেছে লেখা, একটু কম্পাউন্ড পেন্ডুলামটা বলছি। স্প্রিং ব্লক সিস্টেমটা আজ হবে না মনে হচ্ছে, ওটা আমরা নেক্সট দিন করব।
अच्छा, व्हाट इज अ कंपाउंड पेंडुलम? कंपाउंड पेंडुलम is any object which is pivoted at a point. ठीक है? हाँ, कुछ भी ऐसा। So ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रिजिड ऑब्जेक्ट, ओके, रिमेंबर इट इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, देख के लग रहा है थैला है, लेकिन दिस इज अ रिजिड ऑब्जेक्ट, कोई भी एक शेप का, और हम लोग वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक पॉइंट में उसको पाइवोट कर दिए, ठीक है, जैसे दीवार में कील से चिपका दिया। अब इसको अगर ऐसे हिला देंगे, सबसे ज्यादा कैलेंडर होता है, देखा है ना, जब फैन चलता है जोर से तब कैलेंडर ऐसे हिलता रहता है। सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, समझना? तो ये ऐसे हिलेगा जब उसका ओरिजिनल पोजीशन से हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका ओरिजिनल पोजीशन वर्टिकल था और ये पॉइंट में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लो ये उसका सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो उसका टोटल वेट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से काम करेगा, राइट? यू नो दिस? रुद्र, निकाल देंगे हम क्लास से, और एक बार ये देखे तो क्लास के टाइम में तुम नहीं समझ के कुछ और कर रहे हो जब हम समझा रहे हैं। So mg acts vertically downwards and it always acts from where? You know this कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, it is a rigid object। कोई भी rigid ऑब्जेक्ट के उसका जो टोटल वेट होता है वो कहां से एक्ट करता है? You all know this, right? तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका मास एक्ट करेगा और ये mg ही will produce the required torque। और वो जो पॉइंट ये है, ये वाला क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो फिर से हम लोग वही सिचुएशन में लौट के जाएंगे कि टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज नथिंग बट mg इनटू ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग r ही लिखते हैं क्योंकि r is the distance from the axis of rotation to the center of gravity, ठीक है। और ये मान लो इसका जो लाइन है ये is making an angle theta। So again the same thing, tau is equal to mg r into mg into what? Sin theta। एक ही जिनिस হবে, torque is equal to this, since theta is small that implies theta। और टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I alpha is equal to r mg into theta, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? r mg by I into थीटा। और फिर से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे, बोलेंगे सिंस थीटा इज ऑपोजिट टू अल्फा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर I mr स्क्वायर नहीं डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मास इलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही हम लोग को डालना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि सिंस r mg I are constants, therefore alpha is proportional to negative of theta, therefore it is SHM, simple harmonic motion। alright, और ये जो एक्सप्रेशन आया इसको अगर इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं हम लोग, तो if we correlate this with a equal to minus omega square y, then what relation will you get? Right, we'll get the value of omega, क्या मिलेगा हम लोग बोलो? whole root r mg। Therefore comparing
equation 1 with alpha equal to alpha equal to minus omega square theta, ठीक है। जो a equal to minus omega square y था, that is in case of rotational mechanics, rotational simple harmonic motion, alpha is equal to minus omega square theta। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r mg by I। So therefore time period is equal to 2 pi by omega, means time period is equal to क्या मिलेगा,2 pi under root of I by I by r into h। So this is the time period of a what? compound Now एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये I जो है ना, this I is not the moment of inertia of the body about the center of mass। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट में या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट में सस्पेंडेड, तो इसीलिए ये I जो है ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए है, ठीक है। सो दिस I इज ऑलवेज ICM प्लस a mass square। रिमेंबर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताता है कि कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस a mass square, ये याद रखना, ठीक है। एंड r इज व्हाट इज r? that with the center of gravity, Right, r is the distance between axis of rotation, you know AOR, axis of rotation and CG, distance between axis of rotation and CG, and mg is the weight, mg is the weight। Is that clear? कंपाउंड पेंडुलम है ना, একটা অঙ্ক কি করে লিখলে ভালো হয়। Right, question number find the compound pendulum sum quickly। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 टा একবার দেখো ঝটপট। क्वेश्चन नंबर 38 এটা কি লেখা হয়ে গেছে? क्वेश्चन नंबर 38 টা ঝটপট বলে আমাকে পড়ে আমাকে একটু বলো তো কি করে করব। क्वेश्चन नंबर 38, question number 38, a uniform disk of mass m and radius r is suspended through a wire attached to its center. If the time period of the torsional oscillation be t, what is the torsional constant of the ঝামেলা হয়ে গেল, টর্শনাল কনস্ট্যান্ট হলে ঝামেলা হয়ে যাবে। আচ্ছা একটা কাজ করো, এটাতে চলে এসো 37। ও আচ্ছা 37 ইজ দ্য সাম, সরি 38 না 37 हाँ, read 37, find the time period of oscillations of the following system। तो obviously following system मतलब it is a compound pendulum, it is not a simple pendulum। কি বলেছে, a meter stick suspended through the 20 centimeter mark। what do you mean by meter stick? scale type का रहता है। It's a 1 meter scale, right? Meter stick मतलब it is a 1 meter scale, right? 1 meter मतलब how many centimeters? 100 centimeters। ताले if it is suspended from which mark? 20 centimeter mark। radius is 30 centimeters।
रेडियस है, हाँ मतलब रेडियस नहीं, ये जो r है, यू नो मीटर स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक एंड से कितना डिस्टेंस पे रहता है, ठीक उसका मिडिल पॉइंट में। तो ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है एक्सिस, और यहां से जो mg एक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.3, विच इज r for us, बिकॉज याद है r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन ये और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये cg है। क्लियर? एक मिला, एक डेटा मिला, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ICM क्या होता है फॉर अ रॉड, ml square by 12, ml square by 12 है, तो इसका ICM फॉर अ रॉड, ठीक है। फॉर दिस पॉइंट ये कितना दूर है, 0.3, so I will be equal to ICM plus m r square, so that is ml, l क्या है, y1, it is a 1 meter scale, so ml square is 1 square by 1 square by 12 plus m into 0.3 whole square, right? So m taken common, it is 1 by 12 plus 3 by 10. Oh, sorry, 9 by 100. सर 1 क्या इसमें लिया है, राइट, मीटर में लिया है। I का वैल्यू मिल गया है सब लोगों को। Now it's a cakewalk, सिर्फ वहां पर वैल्यू डालना है हम लोगों को। So टाइम पीरियड क्या होगा, therefore time period of oscillation will be 2 pi under root of m into, इसका कैलकुलेशन करके कुछ एक आएगा, ठीक है। हम अभी फॉर द टाइमिंग यही वैल्यू डाल दे रहे हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय क्या है, कितना है r ना, r 30 ना, SI यूनिट्स, r m টা m ই থাক, দেওয়া দরকার নেই আমার, আর g টা হচ্ছে acceleration due to gravity, take it 10 নয় দাও, so m and n will cancel off, in all the sum you will find that mass will get cancelled off, mass টা কোথাও থাকবে না, all the sums, ঠিক আছে, and you will get the time period of oscillations, ঠিক আছে। so part b c আর d এটা হোমওয়ার্ক থাকলো, পার্ট বি সি আর ডি হোমওয়ার্ক থাকলো, আর স্প্রিং সিস্টেম ছাড়া যে কোনো সাম তোমরা করতে পারবে, স্যার কোনগুলো একটু up to sum number 18, up to sum number 18 সবকটা অঙ্ক করতে পারবে, whatever data you know, whatever theory you know, you can solve up to sum number 18, আর তারপরে অঙ্ক কিছু কিছু করতে পারবে কিন্তু সেগুলো আমাকে সিলেক্ট করতে হবে, সো লিভ ইট। সাম নাম্বার 18 অফ দি হোমওয়ার্ক আর কোশ্চেন নাম্বার 37 এর বি সি আর ডি, ঠিক আছে, 37 এর বি সি আর ডি।